नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अम्बुबाची का मेला जो है वो बस शुरू ही होने वाला है और अम्बुबाची का मेला 22 जून से शुरू हो रहा है। अम्बुबाची मेला कामाख्या शक्तिपीठ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर साल, और हर साल 22 जून से 26 जून तक अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है कामाख्या शक्तिपीठ में। और कामाख्या शक्तिपीठ है असम के गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में। मान्यता अनुसार यहीं पे माता सती का योनि गिरा था और जिसके कारण माँ कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और माँ कामाख्या शक्तिपीठ को सभी शक्तिपीठों में से सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम कहा जाता है। और ये भी मान्यताएं है कि माता सती के योनि तथा गर्भ के गिरने के कारण ही यहाँ से ही पूरी सृष्टि तथा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। तो आज इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि अम्बुबाची में हम क्या करें क्या ना करें, अम्बुबाची का व्रत कैसे रखा जाता है, अम्बुबाची का व्रत का डेट क्या है, अम्बुबाची के दौरान क्या क्या करने से माता हमसे खुश हो जाएगी, ये सभी कुछ बातें इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया गया बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि हम जब भी नए वीडियोस पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आने वाले दिनों में अम्बुबाची से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अम्बुबाची का मेला 22 जून से शुरू हो रहा है और पंचांग अनुसार इस साल यानी 2023 को 22 जून की रात्रि 2:30 के बाद अम्बुबाची का पर्व शुरू होने वाला है। तो अम्बुबाची का व्रत जो है, अम्बुबाची का व्रत 22 जून से ही शुरू होता है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार अम्बुबाची का व्रत जो है वो 23 जून से शुरू होता है। लेकिन 22 जून को ही साधारण तौर पर हम सभी अम्बुबाची का व्रत जो है वो रखने वाले हैं। और अम्बुबाची का व्रत कैसे रखा जाए, तो अम्बुबाची के व्रत को लेकर कई जगहों पर कई मान्यताएं हैं। जैसे कि हमारे असम में अम्बुबाची के समय या अम्बुबाची के दौरान कोई भी मंदिर हो या असम के किसी भी घर में पूजा पाठ इत्यादि बंद रहता है, शुभ कार्य बंद रहता है। इसीलिए अम्बुबाची प्रवृत्ति के पहले पहले ही हम असमीज लोग घर के मंदिर हो या फिर सामाजिक मंदिर हो, सभी मंदिरों को हम साफ सुथरा करके धो के, घर के हो या सामाजिक मंदिर के देवी देवताओं के मूर्ति हो या फिर फोटो को हम एक कपड़े से ढक देते हैं। और उसके बाद हमारे घर में जो भी खट्टी चीजें जैसे अचार इत्यादि रहते हैं सभी को हम जमीन से ऊपर उठाकर रखते हैं। अम्बुबाची का अर्थ होता है पानी का उत्फुल्लन, यानी इन दिनों होने वाली बारिश प्रकृति को उपजाऊ बनाती है। इसीलिए इन दिनों जमीन की खुदाई, किसी भी प्रकार का पेड़ काटना, फल तोड़ना, पत्तियां तोड़ना, फूल तोड़ना या फिर खेती का काम इत्यादि सभी असम में बंद ही रहता है। और जो लोग भी अम्बुबाची का व्रत करते हैं वो इन दिनों किसी भी तरह के पकवान नहीं खाते हैं, फल आहार से ही अपना व्रत जो है वो पालन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इन दिनों घर हो मंदिर हो सभी जगहों में पूजा पाठ इत्यादि बंद रहता है। इसीलिए आमतौर पर जैसे हम माता की मूर्ति या फोटो को प्रतिष्ठा करने के बाद जैसे धूप दीप जलाकर माता या किसी भी देवी देवताओं की पूजा करके हम व्रत करते हैं, वैसा व्रत अम्बुबाची के दौरान नहीं किया जाता। सिर्फ माता का ध्यान या फिर जप ही किया जाता है, वो भी मन ही मन। और उसके बाद 26 जून के दिन जब अम्बुबाची निवृत्ति होता है तो उसके बाद हम घर के मंदिर को साफ करते हैं, देवी देवताओं के फोटो या फिर मूर्ति को विधिवत स्नान कराते हैं और साथ ही साथ घर का भी साफ सफाया बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। घर के जितने भी कपड़े हो, बर्तन हो, सभी हम अम्बुबाची के निवृत्ति के दिन धुलते हैं। और साफ सफाई का काम करने के बाद हम अपने अपने घर के मंदिर हो या फिर सामाजिक मंदिर में विधिवत देवी देवताओं की पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे और एक बात बताना चाहती हूँ कि अम्बुबाची के दौरान दूध और आम का सेवन करने से
सांप के काटने का भय दूर होता है और मान्यता अनुसार अम्बुबाची के दौरान दूध और आम का सेवन करने से 1 साल तक सर्प भय नहीं रहता है। और अम्बुबाची निवृत्ति के दिन भी जब हम माता को भोग लगाएंगे तो उस दिन भोग में आम तथा दूध का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये तो मैंने बता दिया कि असम में हम असमीज लोग अम्बुबाची का व्रत कैसे रखते हैं। लेकिन अम्बुबाची के व्रत को लेकर हर जगह में अनेक विश्वास जुड़ी हुई है। कई कई जगहों पर इन दिनों पूजा बंद नहीं रहता है, लोग हमेशा की तरह ही पूजा पाठ करते रहते हैं। तो अगर आप जहाँ रहते हो या फिर उस जगह में ये नियम प्रचलित नहीं है कि अम्बुबाची के दौरान पूजा पाठ बंद रहता है, मंदिर बंद रहता है, तो आप माता की पूजा रोज की तरह कर सकते हो। तो अम्बुबाची व्रत शुरू होगा 22 जून से। तो 22 जून के सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे से आप साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी में लाल वस्त्र यानी लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद वहाँ पे माता कामाख्या देवी का हो या फिर माँ काली का हो या फिर माँ दुर्गा या सरस्वती या फिर लक्ष्मी, सभी तो माँ का ही रूप है, किसी का भी तस्वीर लेके आप प्रतिष्ठा कर सकते हो। और अगर हो सके तो अम्बुबाची व्रत शुरू करने से पहले आप एक अखंड दीपक प्रज्वलित जरूर करें। यानी 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून और 26 जून तक ये दिया निरंतर जलती रहे, आप ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। क्योंकि माना जाता है कि अम्बुबाची के दौरान अखंड दीपक जलाने से हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो दूर भागती है। माता के किसी भी स्वरूप के आगे सफ़ेद फूल बिल्कुल ना चढ़ाए, हो सके तो लाल गुड़हल के फूल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माता के सभी स्वरूपों को लाल गुड़हल का फूल अत्यधिक पसंद है। और भोग में आप हर रोज़ अलग अलग चीज़ें चढ़ा सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि दूध और आम का भोग चढ़ाना माता को बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको भी आप माता के भोग में चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश कीजिए कि अम्बुबाची व्रत के दौरान माता के आगे आप पके हुए चीज़ों का भोग ना रखें। तो इसीलिए फलों का भोग चढ़ाना ही सबसे उत्तम होता है। उसके बाद माता के फोटो के सामने या फिर मूर्ति जो भी आप रख रहे हो उसके सामने बैठकर माता का ध्यान जरूर करें। और माँ कामाख्या देवी को खुश करने के लिए एक खास मंत्र भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के साइड में लिख दिया है। आप उस मंत्र का भी जप कर सकते हो। 21 बार, 51 बार या फिर 101 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। साथ ही साथ सिद्ध कुब्जिका, दुर्गा सप्तशती या फिर माता कामाख्या के कवच का भी पाठ आप कर सकते हो। और कभी कभी किसी भी कारण अगर आपके द्वारा ये अम्बुबाची का व्रत रखा नहीं जा रहा है तो इसके लिए भी अपने मन में किसी भी प्रकार का खेद या दुख बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमारी माँ बहुत ही दयालु है, कृपालु है। माता ये नहीं देखती है कि किस भक्त ने व्रत रखा है किसने नहीं, और जिसने रखा है उसे ही माता आशीर्वाद देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना व्रत रखे ही माता का पूजा पाठ, सिद्ध कुब्जिका, माता कामाख्या कवच या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। और जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है उस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो बिना व्रत रखे ही। तो अम्बुबाची का जो व्रत होता है वो बाकी व्रतों से बहुत ही सरल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल रह गया हो तो कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ इस साल अम्बुबाची का निवृत्ति हो रहा है 26 जून दोपहर 2:56 पे। और अम्बुबाची के निवृत्ति के बाद आप अपना व्रत जो है वो खोल सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।